बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम में से बहुत से लोग कानों को साफ़ करने के लिए कॉटन बड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कॉटन बड हमारे कानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉटन बड जिसे हम कान साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे कानों को किस तरह नुकसान पहुँचा सकती है और हमें कान को साफ़ करने के लिए क्या करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। हमारे कान के अंदर वाली स्किन यानी एयर कनाल के अंदर वाली स्किन कुदरती तौर पर एयर वैक्स प्रोड्यूस करती रहती है। इस वैक्स की वजह से हमारे कान के अंदर इन्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि ये जो वैक्स होती है ये एसिडिक नेचर की होती है और ऑयली होती है। और ये सिस्टम इस तरह का होता है कि जो एक्सेस वैक्स होती है वो कुदरती तौर पर जिस्म से बाहर निकलती रहती है, लेकिन बाज़ लोगों के कान के अंदर एयर वैक्स थोड़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और कई लोगों में जो एयर कनाल होती है वो थोड़ी तंग होती है। इस कंडीशन में अगर एयर वैक्स ज़्यादा जमा हो जाए कान के अंदर तो वो कान को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से हमारी क़ुव्वत समात थोड़ी मुतासर होती है और इस टाइम थोड़ी सी अर्ज महसूस होती है हमें कि हम अपने कान को साफ़ करें। तो जब हम इस कंडीशन में कान को साफ़ करने के लिए एयर बड का या कॉटन बड का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस वैक्स को थोड़ा और अंदर धकेल सकती है, जिसकी वजह से कान के पर्दे के पास एक इस वैक्स का या मैल का एक प्लग सा बन जाता है। थोड़े दिनों के बाद ये जो प्लग बनता है ये ड्राई होता है। उस वक्त हमारे कान फिर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है और कान के अंदर दर्द भी फील होती है। और ये जो हम कॉटन बड का इस्तेमाल करते हैं ये हमारे कान के पर्दे को भी डैमेज कर सकती है, जिससे हमारी हेयरिंग लॉस हो सकती है। इसके अलावा जो कॉटन होती है कॉटन बड के ऊपर लगी हुई या एयर बड के ऊपर लगी हुई, इसके रेशों की वजह से या इसकी वजह से भी कान के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है। ये वो कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से कानों को साफ़ करने के लिए एयर बड या कॉटन बड नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। जिन लोगों को कान साफ़ करने की ज़रूरत अक्सर पड़ती है, यानी उनके कान के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होती है वैक्स, तो उनको चाहिए कि कुछ दिनों के बाद कान के अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको साफ़ कर लिया करें। और उसके बाद जो कान का बाहर वाला हिस्सा है उसमें उसको आप थोड़ा सा कॉटन बड के साथ या किसी कपड़े के साथ उंगली से साफ़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी किसी शख्स का कान मैल की वजह से या वैक्स की वजह से बंद हो जाए तो फिर आपने कान को साफ़ करने की हरगिज़ भी कोशिश नहीं करनी। आपने किसी ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है और वो आपके कान की मैल को रिमूव करेगा। बाकी आज के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।